हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक फैंटेसी में। मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर जो है फ्लिकर कर रहा है। इसमें जो है इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर में जो है फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। आप यूज कर रहे हो लैपटॉप या कंप्यूटर, तो अचानक से जो है डिस्प्ले पे इस तरीके से फ्लिकरिंग हो रही है या फिर डिस्प्ले पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, टोटल ब्लैक हो गया है। तो उसको किस तरह से ठीक करते हैं आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, कंप्यूटर में फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम या फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो, उसमें से रैम को निकाल लेना है। तो लैपटॉप को ओपन करने का हर एक अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग प्रोसीजर होता है। रैम आसानी से निकल जाता है, उसको निकाल लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे टैब से रैम को जो है किस तरह से निकाल दे। और डेस्कटॉप में तो पीसी में से रैम को निकालना मैक्सिमम बहुत ही आसान है। तो रैम को निकाल लेना है। ये देखिए रैम इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखिए इस पे अगर धूल जमी है तो ब्रश से थोड़ा साफ कर दे। उसके बाद ये जो गोल्डन कलर के थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं ना, तो इन थ्रेड्स को जो है इरेजर लेकर यहाँ पे क्लीन कर देना है। देखिए ये जो थ्रेड्स है ना, इसको अच्छे से क्लीन करना है। इस तरीके से आपको क्लीन कर देना है। नीटली हम क्लीन करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना डस्ट जमी हुई होती है, जिसके वजह से तो रैम से जो है पीसी को सिग्नल नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से डिस्प्ले आता नहीं है। तो डिस्प्ले ना आने का मेन वजह जो है आपका यही होता है। अगर डिस्प्ले फ्लिकर कर रहा है, मॉनिटर फ्लिकर कर रहा है, तो यही उसका रीजन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्ड कलर के जो थ्रेड्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे जो पार्ट्स दिख रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं करना है। इरेजर से आप ज्यादा इस पे रगड़ोगे तो ये निकलने के चांसेस होते हैं। तो आपको सिर्फ गोल्ड कलर के जो थ्रेड्स है इसको ही साफ करना है। तो इसे साफ कर देना और पीछे पलटा के यहाँ पे भी देखिए इसको भी अच्छे से साफ कर देना है। साफ करने के बाद थोड़ा ब्रश से पोंछ दे या फिर कपड़ा वगैरह है तो उसे पोंछ दे आप। तो देखिए यह भी नीचे हो गया है। तो आप जो है अपने पीसी को मेंटेन रखना पड़ेगा, पाक करते रहना है। हर महीने में एक बार तो आपको अपने पीसी में जो है धूल वगैरह जमता है तो उसको हम एक महीने में एक बार क्लीन करेंगे तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर आप बिना क्लीन किए सालों यूज करते हैं तो रैम जो है डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड में वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो धूल को जमने नहीं देना है। महीने में एक या दो बार उसको ब्रश होता है ना, जो पेंट वाला ब्रश होता है, उससे क्लीन करते रहना है। तो ये देखिए क्लीन हो चुका है रैम। तो यहाँ पे ज्यादा धूल जमने की वजह से ये देखिए इस तरीके से रस्ट जम जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक कलर। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो कुछ दिन में रैम जो है खराब भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महीने में एक बार तो आप इसको क्लीन करते रहे सारे पीसी के मदरबोर्ड को। और दूसरा भी रैम मेरे पास है तो इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। तो अभी जो है मैं अपने कंप्यूटर में रैम को लगा देता हूँ, उसके बाद इसको ऑन करके दिखाता हूँ और कर रहा या नहीं है। तो ये देखिएगा दोस्तों, अभी जो है हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। अभी जो है यहाँ पे ये फ्लिकर नहीं कर रहा है, तो अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए तो इसी तरह से आपके कंप्यूटर में अगर प्रॉब्लम आता है, डिस्प्ले नहीं आता है या फिर फ्लिकर कर रहा है, तो आप रैम को क्लीन करके डालेंगे तो वो एकदम से अच्छे से काम करने लगेगा। अगर रैम क्लीन करने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो फिर तो दूसरा प्रॉब्लम होता है। रैम को चेंज करके देखो, या फिर आपके प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर मॉनिटर की जो केबल होती है VGA केबल, तो उसको आप थोड़ा बेंड करके देखिए, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको चेंज करके भी देख लेना। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप के वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया आपको अच्छे समझ आ गया। फिर भी वीडियो को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टेक रिलेटेड कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।